इन शिक्षा माफियाओं ने शासन को घुटने टिकवा दिया है और मुझे लगता है कि बाबा आदित्यनाथ योगी जैसे मुख्यमंत्री को अगर घुटने टिकवा दिया तो ये सवाल है योगी जी पर। न्याय करें इस बिटिया के साथ, अन्यथा बुलडोजर पर भी सवाल है। जिसे हर टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज़ उठाती न्याय के लिए। जब सर बेटी बड़ी होती है ना तो घर में भी गार्जियन भी जो सर कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर कोई भी निजी मामला है, ये स्कूल वाले कौन होते हैं कि मेरी बच्ची के निजी मामला में इतना टार्चर कर रहे हैं, इतना टार्चर कर रहे हैं कि वो अपनी इस हद तक गुजर जाती है, वो हत्या करती है। मैं कहती हूँ मैं ही हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से उसने आत्महत्या की, आत्महत्या करने के पीछे जैसे उसको अप्रोच किया गया और वो जेल हिरासत में गए और हिरासत में जाने के बाद कैसे एक दिन का आडंबर रच करके, कैसे अपने पैसे का वर्चस्व दिखा करके, कैसे एक दिन इस पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल को बंद करके किस प्रकार से उन्होंने तानाशाही का जो अपना, जैसे कि आपने बताया कि 2 दिन से लोग जो है डाउन थे, इसमें आप क्या मीडिया वालों को संदेश दें? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ की ही नहीं पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की जो हमारे साथी हैं, जिन नौजवानों ने इस आवाज़ को बुलंद किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, ये आवाज़ आप बनिए, ये श्रेया की आवाज़ बनिए, श्रेया के न्याय के लिए आप आगे आइए। उस बिटिया के साथ अन्याय कर दिया गया है, उनके माँ बाप बैठे हुए हैं, आज ऐसी आन पड़ी कि माँ बाप को मैदान में आना पड़ा। धिक्कार है ऐसी सत्ता और शासन को, ये कहने में कोई कुरेद नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ आप सभी को और आम जनता को आना पड़ेगा। आम जनता को आना पड़ेगा। आम जनता जब ये आवाज़ उठाएगी, आंदोलित होगी, लोगों के बीच में न्याय की गुहार लगाएगी, तब शायद जा कर के श्रेया बिटिया को न्याय मिल जाए। जिसे जनता जानना चाहती है कि क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग दूर दराज से हैं कि आखिर में रातों रात क्या हुआ कि वो अपराधी छूट गए। रातों रात यही हुआ कि आजमगढ़ के जो एसपी हैं उन्होंने जो विवेचना की थी, जिस आधार पे उन्होंने विवेचना करी और उन लोगों को भेजा गया, जेल भेजा गया, और कुछ साक्ष्य तो थे जिन साक्ष्य के आधार पर आजमगढ़ के एसपी ने उनको भेज दिया, है ना। तो मेरा सवाल यही है कि एक दिन में कहाँ वो चले गए साक्ष्य, वो साक्ष्य कहाँ चले गए। हमारा सवाल नहीं, पूरे आजमगढ़ का सवाल है, उत्तर प्रदेश के हर एक अभिभावक का सवाल है, श्रेया जैसे हर एक माँ बाप का सवाल है कि वो एक दिन के अंदर जिस साक्ष्य के आधार पर वो जेल गए, दूसरे दिन वो साक्ष्य बदल गया, उनको क्लीन चिट मिल गई। एक आम व्यक्ति को जो है बरसों लग जाते हैं, क्या कई बरसों लग जाते हैं कोई फैसला सुनने में, और रातों रात ही फैसला बदल गया। कहीं इसमें पैसे की ताकत तो नहीं दिखाई देती? इसमें हर तरीके की ताकत है, हर तरीके की ताकत का उपयोग किया गया है और इन शिक्षा माफियाओं ने शासन को घुटने टिकवा दिया है और मुझे लगता है कि बाबा आदित्यनाथ योगी जैसे मुख्यमंत्री को अगर घुटने टिकवा दिया तो ये सवाल है योगी जी पर। न्याय करें इस बिटिया के साथ, अन्यथा बुलडोजर पर भी सवाल है। जिसे हर जगह लोग बुलडोजर कहते हैं कि अगर कोई माफिया बुलडोजर चल जाता है, क्या अभी तक कोई बुलडोजर दिखाई दिया या भाजपा सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से, जो कि यहाँ के माननीय जो है निरहुआ जी हैं सांसद, जो कि बीजेपी से हैं, क्या उनकी कोई अभी तक विवेचना आई, उन्होंने कुछ इस तथ्य पर बोला? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो न्याय की गुहार लगाई जा रही है, आम जन को विश्वास है कि बुलडोजर चलेगा। उनकी 8 तक की मान्यता पाई गई है। आप पूछिए, उन माँ बाप से भी पूछिए कि क्या वो जब स्कूल में एडमिशन कराने गए तो क्या उनको पता था कि अपनी बिटिया को वो जिस स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं उस स्कूल की मान्यता सिर्फ 8 तक है, 8 तक की है। ये सवाल है। तो क्यों ये जो शिक्षा माफिया हैं नाम बदल करके अपने जो ये ढोंग का जो वस्त्र है उसको धारण करके आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और उस बिटिया को इन लोगों ने जिस प्रकार से उसने आत्महत्या करने के पीछे जैसे उसको अप्रोच किया गया और वो जेल हिरासत में गए और हिरासत में जाने के बाद कैसे एक दिन का आडंबर रच करके, कैसे अपने पैसे का वर्चस्व दिखा करके, कैसे एक दिन इस पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल को बंद करके किस प्रकार से उन्होंने तानाशाही का जो अपना जो एक नज़ीर दिया है, उस नज़ीर के खिलाफ आम जन में आक्रोश है। आम जन इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और आंदोलित होगा। जब तक श्रेया को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम मैदान में रहेंगे। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं शायद, या कि कोई राजनीति दिखती है इसमें? वो देखिए, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगे देखिए और भी कुछ आपको मिलेंगे, लेकिन हम श्रेया बिटिया के न्याय के साथ खड़े हैं। श्रेया बिटिया को न्याय मिलेगा, हम उनके माँ बाप के साथ खड़े हैं। उनके माँ बाप संतुष्ट होंगे, हम मैदान से हट जाएंगे। सोमवार को 15 दिन हो जाएगा उनके गए हुए।
तो ट्विटर एक बड़ा माध्यम होता है ट्रेंड करवाने का। अगर ट्विटर पे आम जनता अगर इसको #1 ट्रेंड करवा दे तो हो सकता है इंटरनेट बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हैशटैग श्रेया जस्टिस करके एक चल रहा है, जस्टिस फॉर श्रेया करके चल रहा है। आप उसको देखें और आप सभी ट्विटर के जो भी साथी हैं, अगर वो आप ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते हैं, टेलीग्राम भी यूज़ करते हैं, तो आप कुऐप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे हैशटैग लगाएं और श्रेया के न्याय के लिए आप आगे आएँ। जी धन्यवाद आपको। और यहाँ पर देखिए मौजूद हैं उनके माँ बाप भी जो है, एक कुंवर सिंह उद्यान मेरे कुछ साथी हैं, आप उनका भी आप बयान ले सकते हैं। साथ साथ जो भी कॉलेज या प्रबंधक इसमें साथ दिए हैं उन लोगों का, उन सभी लोगों का बहिष्कार कीजिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो है कि छोटे बड़े सारे हाँ, छोटे बड़े सबका कीजिए आप। छोटे स्कूलों क्या करेगा, क्या जनता जो क्या करे उस स्कूल से बच्चों को निकाल ले प्राइवेट। छोटे स्कूलों में पढ़ाइए आप, वहाँ पे आप प्रिंसिपल वहाँ के प्रबंधक के सामने अपनी बात रख सकते हैं। बड़े स्कूलों के सामने कहाँ रख पाएंगे, वो शिक्षा माफिया आए, पैसा फेंक देंगे, सब सिस्टम खरीद लेंगे, प्रशासन से लेकर शासन तक। अगर आज जनता नहीं जगी, जो आज एक श्रेया गई है, तो फिर तो अगला कदम किसी भी श्रेया किसी के भी परिवार बच्ची के साथ हो सकता है, हम लोग साथ भी हो सकता है, सबके घर बच्चे हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। क्या कदम उठाई इस समय जो है, आज तो जो है माँ दर भटक रही है न्याय के लिए। बहिष्कार करेंगे स्कूल, अगर शासन नहीं कार्रवाई करते तब भी हम स्कूल का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने से, बहिष्कार में क्या करेंगे, जैसे बहिष्कार करने से या बुरा कह देने से तो सिस्टम बदल नहीं जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे चाहे प्राइवेट छोटे स्कूलों में पढ़ाएंगे, वहाँ पे हमारी बात कुछ सुनेंगे ना, जो भी हम कहेंगे। ये भी तो कहना है कि जो सरकारी स्कूल उसमें पढ़ाइयाँ कम होती हैं, जो भी उस लायक हैं, जो माँ बाप नहीं भी चाहते हैं, ना चाह कर भी जो प्राइवेट में भेजते हैं कि हमारा बेटा जो बन जाएगा कुछ, और लोगों को ये भरोसा है कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं, सरकार पहले तो लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे, जितने भी शिक्षक हैं अधिकारी हैं सभी लोग सरकारी स्कूल से ही निकल गए। पहले जो बीत गया उसको तो हम नहीं जो मौके की बात है, जो मौके की जनता क्या करे, किस दिशा में जाए। नहीं, इसमें सुधार की भी ज़रूरत है। परिवार एक आंदोलन शुरू हो सकता है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ और सरकारी स्कूलों के जी, सुधर सकती है। इसमें फीस वृद्धि से लेके हर साल प्रवेश पे जो फीस लेते हैं, एडमिशन फीस, अब फीस हमेशा बैग कभी एग्ज़ाम पे नाम पे, कभी किसी अन्य चीज़ पे फीस हमेशा लेते रहते हैं। उस पर भी आंदोलन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर आम परिवार नहीं यहाँ पढ़ पाएगा। क्या आज की बात सोशल मीडिया वालों से यही गुजारिश है कि जितने लोग उसको नंबर 1 टैग बना दें हैशटैग पे, ताकि जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देखें और जस्टिस फॉर श्रेया करके जो है न्याय मिले उसको।